बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जादूगर के अंजाम के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ सूरह रहमान से एड्स जैसे मूजी मरज़ के इलाज के बारे में बताया जाएगा और आपको आगाह किया जाएगा कि किस तरह से सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर जावेद उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो कि लाइलाज मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं। उनका तरीका इलाज क्या है और उन्हें ये किस तरह से मिला था, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और वो खुद इस मरज़ में किस तरह से मुब्तला हुए और फिर किस तरह से उन्हें शिफा मिली, ये भी आज की इस वीडियो का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले आप उस जादूगर का किस्सा सुन लीजिए जिसके बारे में डॉक्टर जावेद साहब ने वाकया बयान करते हुए तज़किरा किया। उनके मुताबिक एक शख्स को आईसीयू में लाया गया तो वो इंतहाई बीमार हालत में मौजूद था, यानी वो कुछ भी खाता था तो डायरिया की वजह से उसके जिस्म में वो ठहरता नहीं था और वो पेशाब और पाखाने की सूरत में बाहर निकल जाता था। वो कोई चीज़ खा नहीं सकता था, अगर कोई चीज़ वो खाता था तो उसके जिस्म में ठहरती नहीं थी। दूसरे और आम लफ्ज़ों में उसके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती थी। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उसके जिस्म में कीड़े पड़ चुके थे और सांस की नाली के ज़रिए से वो कीड़े बाहर आते थे। एक सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई वो ये कि एक नर्स ने एक दफ़ा उन्हें फ़ोन किया कि जब भी सूरह रहमान लगती है तो सूरह रहमान के लगने की वजह से इसके नाक से और बाज़ दफ़ा आंखों से भी कीड़े निकलने लगते हैं। सब परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब ने ये वाक़या तज़किरा करते हुए या इस वाक़े का बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा की और साथ ही साथ कहा कि जादू करने वाले और जादू करवाने वाले वाक़तन ज़लालत की आखिरी किसी सीढ़ी पर मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब ने ये बात भी बताई कि वो शख्स दर हकीकत रिक्शा चलाने वाला था, लेकिन साथ ही साथ वो जादू भी किया करता था। उसकी बीवी ने पूरी हकीकत से पर्दा उठाते हुए बताया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी खातून ने बताया कि ये शख्स इलाज करता है और जो भी इलाज चाहो, जो भी चीज़ चाहो, इस शख्स की वजह से तुम्हें मिल सकती है। ये बात सुनकर मैं इस पीर के पास आई, इसने मुझे इलाज तजवीज़ किया और वो इलाज किसी और तरह का था। ये बात कहा करता था कि मैं कुरान के ज़रिए से इलाज करता हूँ और नूरी तरीके से इलाज करता हूँ। ये मुख्तलिफ आयात को मिलाकर मुझे बताया करता था। और जो सबसे अहम और बुरी बातें हैं उनमें दो बातें शामिल हैं। वो ये कि एक तो इसने अपनी तरस का एक तकिया बनाया था जिसको ये सजदा करने पर मजबूर करता था, और दूसरी जानिब ये उस शख्स के पास जो इससे इलाज की हैसियत के लिए आता था, ये अपनी मुराद लेकर आता था, उससे जिनसी ज़्यादती करता था। चाहे वो औरत होती थी, चाहे वो नौजवान लड़के लड़कियां होते थे, कोई भी शख्स इसके पास आता तो ये उससे जिनसी ज़्यादती करता। इसके साथ ही साथ जो वो तावीज़ लिख के दिया करता था, वो गलाज़त के साथ तावीज़ लिख के दिया करता था, और वो जो तावीज़ करवाने वाले होते थे उनको भी गलाज़त खाने पर मजबूर करता था। उस औरत ने, जो कि उसकी बीवी थी, ये तज़किरा करते हुए बयान किया कि एक नौबत तो ऐसी आई कि जब पहले ये बीमार रहा था तो उस वक्त इसने तौबा कर ली, और तौबा करने के बाद मैं इसे घर वापस लेकर चली गई। जब इसे घर वापस ले गई, ये रिक्शा चलाने लगा और हमने तौबा तायब होकर आपस में निकाह कर लिया था। ये रिक्शा चलाने लगा, पैसे आने लगे, लेकिन एक दफ़ा फिर एक औरत ने, एक लड़की ने राब्ता किया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और इसने मजबूर होकर, बहल कर, फिसल कर इसने दोबारा से वही अमल किया, और वही अमल करने के बाद उस लड़की के साथ भी वही जिनसी अमल किया। उसके बाद ये दोबारा बीमार हुआ और अब आज ये अस्पताल में मौजूद है। उस औरत ने डॉक्टर जावेद साहब से ये बात पूछते हुए, ये तज़किरा करते हुए साथ ही साथ फ़िक्र का भी इज़हार किया कि मुझे बताएं, खुदा न खास्ता मुझे तो ये मरज़ नहीं हो जाएगी, और क्या मैं सूरह रहमान को सुनना शुरू कर दूं। ये बात बहुत अजीब बात है कि वो शख्स जो कि कुरान पाक के ज़रिए से जादू करने की लालच दिया करता था या जादू करने का दावत दिया करता था, वो कैसे अपने आप को मुसलमान कह सकता है। और दूसरी जानिब वो उन लोगों के साथ जो उसके पास आते थे अपनी मुरादें लेकर उनसे जिनसी ज़्यादती किया करता था। ये दायरा इस्लाम से खारिज कर देने वाली बातें हैं। और वो औरत ये बयान करती है, या किसी हद तक ये बयान वाज़े तौर पर मिलता है कि वो शख्स मर गया और उसी मरज़ में मुब्तला होकर मरा। उसके नाक से और आँखों से कीड़े निकल रहे थे और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वो कीड़े निकलने के बाद चंद ही दिन बाद फौत हो गया। और डॉक्टर साहब ये बात बयान करते हैं कि बुनियादी जो मसला है, जो बुनियादी बात बताना है वो ये कि इस्लाम में जादू हराम है, और जादू की हुर्मत के बारे में या जादू के बारे में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि ये भटके हुए लोग हैं। और कुरान पाक की किताब के बारे में भी उन्होंने तज़किरा करते हुए बताया कि कुरान पाक से जो हिदायत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हिदायत देते हैं
और जो घाटे का सौदा हासिल करना चाहते हैं उन्हें घाटे का सौदा ही मिलता है। यूं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए सूरह रहमान से मदद ली जा रही है, लेकिन इस तरीका इलाज का दायरा खासा महदूद है। अलबत्ता सर्विसेज अस्पताल का शोबा इंतहाई निगहदाश्त इस एतबार से इंतहाई खासी अहमियत का हामिल है और वो वाज़े काम कर रहा है और डॉक्टर जावेद इसमें इंतहाई निगहदाश्त के साथ काम करते हैं। अगर देखा जाए तो हर अव्वल दस्ते का काम डॉक्टर मोहम्मद जावेद ही सरंजाम दे रहे हैं, क्योंकि उनका किरदार कलीदी है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने 1992 में अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर सर्विसेज अस्पताल में 1 साल तक हाउस जॉब करने के बाद शेखजाद अस्पताल और इत्तेफाक अस्पताल से ICU के माहिर की हैसियत से वाबस्ता रहे। बाद अज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन की और 2005 में 2 साल के लिए सऊदी अरब चले गए। इसी दौरान MRCP का इम्तिहान पास किया और 2008 में वतन वापसी के बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर के सूबाए इंतहाई निगहदाश्त से वाबस्ता हो गए। इस वक्त वो इसी अस्पताल में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यूं तो डॉक्टर मोहम्मद जावेद की पूरी जिंदगी ही नशेब व फराज से इबारत है, ताहम 2 दिसंबर 2002 को उनकी जिंदगी में उस वक्त एक अहम मोड़ आया कि जब एड्स में मुब्तला एक मरीजा को इंजेक्शन लगाते वक्त मरीजा के खून से आलूदा सुरंज उनके हाथों में पेवस्त हो गई और चंद रोज बाद ही उनके जिस्म में हेपेटाइटिस समेत दीगर मूजी अमराज की अलामात जाहिर होना शुरू हो गईं। वो कमोबेश 1.5 बरस तक इस सजाब में मुब्तला रहे और फिर मुआलजीन ने उन्हें लाइलाज करार दे दिया। इसी असना में डॉक्टर मोहम्मद जावेद को अपनी कुलीग लेडी डॉक्टर के साथ दाता दरबार के करीब सैयद सफदर हुसैन बुखारी नामी बाबा जी से मिलने का इत्तेफाक हुआ, जिनकी जुबान पर सिर्फ यही जुमला था कि कौन कहता है कि दुनिया में किसी बीमारी, उलझन, मुसीबत, बदबख्ती या नहूसत का इलाज नहीं। बाबा जी ने उनसे कहा कि पागल डॉक्टर, तुम शिफा याबी के जिस नुस्खे की तलाश में थे वो मिल गया है। जो लोग किसी जिस्मानी मरज, रूहानी उलझन या ज़हनी कर्ब में मुब्तला हों या काले जादू और मनफी ताकतों के शर से निजात चाहते हों, उन्हें चाहिए कि वो सुबह, दोपहर और शाम के वक्त आंखें बंद करके 7 रोज तक मुसलसल मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान की बगैर तर्जुमे की तिलावत सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद आंखें बंद करके 3 मरतबा दिल में अल्लाह कहकर आधा गिलास पानी 3 घूंट में पी लें। अलबत्ता शर्त यह है कि वो पूरी तिलावत निहायत इन्हमाक और इस्तगराक और दुनिया माफिया से बेखबर होकर सुने और हर बार तिलावत सुनने के बाद उन अफराद को सिद्ध के दिल से मुआफ़ कर दें कि जिनके लिए आपके दिल में कदूरत, बुग़्ज़ और नफरत पाई जाती है। परेशान हाल डॉक्टर जावेद ने उसी रोज़ ही इस कार्य खैर का आगाज़ कर दिया और पहली ही नशिस्त में उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो गया है। इस अमल से गुजरने के दौरान उन्हें अपने बातन में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई और 7 रोज़ बाद उनके बातन में सेहतयाबी का एहसास इतना कवी हो चुका था कि उन्हें तमाम मेडिकल रिपोर्ट 100% दुरुस्त आने का यकीन हो गया। और फिर ऐसा ही हुआ, यानी जिस मरहले पर मेडिकल साइंस नाकाम हो गई थी वहाँ कुरान ने कमाल कर दिखाया। बाद अज़ां बाबा जी ने डॉक्टर जावेद से यह अहद लिया कि वो इस नेक काम को आगे बढ़ाएंगे। चुनाचे वो गुज़श्ता 10 बरस से सर्विसेज अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज मरीजों को दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत सुनाने का बंदोबस्त करते हैं और दीगर मरीजों को भी इसकी तरगीब देते हैं। इलावा अज़ीम वो अपने क्लिनिक में आने वाले मरीजों को भी दीगर अद्वियात के साथ किसरापी तजवीज़ करते हैं। डॉक्टर जावेद का मानना है कि इलाज मुआवजे के साथ साथ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से सेहतयाबी का अमल तेज़ तर हो जाता है। अब तरीकाकार क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बात कह देते हैं। डॉक्टर साहब मजीद कहते हैं कि मरीज़ अगर बेहोश है तो वो वैसे ही सुन रहा होता है, लेकिन अगर मरीज़ होश में है तो हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि वो तिलावत सुने। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब जब मरीज़ हमारी बात पर राज़ी होता है तो हम उसे सूरह रहमान की तिलावत सुनाते हैं। मरीज़ को सूरह रहमान की तिलावत कारी बासित की आवाज़ में सुनाई जाती है। वो तिलावत सुनाई जाती है जो कारी ठहर ठहर कर करता है। वैसे तो तिलावत किसी भी वक्त सुनी जा सकती है, किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि बात इलाज की है तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि तिलावत सुनने के औकात कौन से होने चाहिए। तो अब सवाल पैदा होता है कि मरीज़ के लिए तिलावत कितनी बार सुनना ज़रूरी है और किन औकात में सुनना ज़रूरी है। तो इस बारे में डॉक्टर साहब का कहना है कि तिलावत दिन में 3 मरतबा मरीज़ को सुनाई जाए, सुबह, दोपहर और शाम, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मरीज़ को 3 वक्त दवाई दी जाती है। दवाई भी किसी मरीज़ को 3 औकात में सुबह, दोपहर, शाम दी जाती है। और तिलावत सुनते वक्त ये ज़रूरी है कि मरीज़ की आंखें बंद हों और इसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तिलावत पर हो। हमें ये तो पता चल गया कि मरीज़ दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत सुनेगा, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, और ये भी सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है, कि मरीज़ कितने दिन, कितने महीने या फिर साल तक सुनेगा। तो इस बारे में डॉक्टर जावेद बताते हैं कि 7 दिन तक सुबह, दोपहर, शाम सूरह रहमान की तिलावत सुनना ज़रूरी है।
मरीज के लिए तिलावत कहाँ सुनना जरूरी है। जिस तरह ऊपर बात की गई और पहले बताया गया कि तिलावत किसी भी वक्त सुनी और की जा सकती है, इस तरह तिलावत किसी भी जगह की जा सकती है और सुनी जा सकती है, बशर्ते ये कि जगह पाक साफ हो। लेकिन ये बात चूंकि मरीज के इलाज की है, इसलिए जगह का मालूम होना जरूरी है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या कोई जगह मखसूस है तिलावत सुनने के लिए या फिर किसी भी जगह तिलावत सुनी जा सकती है। इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद जावेद का कहना है कि तिलावत कहीं भी सुनी जा सकती है, किसी मखसूस जगह की कोई कैद नहीं। आप तिलावत सुन सकते हैं, आप घर में हैं, आईसीयू में या फिर किसी और वार्ड में। डॉक्टर साहब से जो पूछा गया कि उन्होंने ये इलाज कैसे दरियाफ्त किया, तो डॉक्टर साहब का कहना था कि वो काफ़ी अरसे तक लोगों को आबे जमजम भी पिलाते रहे, लेकिन ताकि मरीज शिफा पा जाएं। मैं अल्लाह से ये दुआ करता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे कोई ऐसा तरीका बता दे कि जिससे लोग शिफा पा जाएं। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं अगर वो मुझे शिफा तरीका हासिल कर लूँगा तो लाजमी तौर पर मैं उसे आगे भी बांटूंगा। और फिर यही हुआ। मुझे, जैसा कि मैं पहले वाक़या बयान कर चुका हूँ, इस तरीक़ाकार के ज़रिए से इस शिफा के बारे में इल्म हुआ, इस तरीके के बारे में इल्म हुआ, तो फिर मैंने ये तरीक़ाकार दूसरे लोगों को भी बताना शुरू कर दिया और अब सर्विसेज अस्पताल के आईसीयू में भी इसके ज़रिए से इलाज किया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डॉक्टर साहब को हिम्मत दें और साथ ही साथ जादू करने वालों को भी अपने अंजाम के बारे में जान लेना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जादू जैसी नहूसत से बचाए रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।